हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को यानी कि आज मौद्रिक नीति समिति MPC की चौथी द्विमासिक मैट्रिक नीति को पेश किया। शशिकांत दास ने बैठक के नतीजों को घोषित करते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने का ऐलान किया। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स सेवा रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा गया। MPC ने अपना अकोमोडेटिव रुख बरकरार भी रखा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2020 में मार्च में RBI ने रेपो रेट में 0.75% और मई में 0.40% की कटौती की थी। इन कटौतियों के बाद रेपो रेट 4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था। RBI गवर्नर शशिकांत दास के प्रमुख की ये 5 प्रमुख बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जो हर आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है। पहली बात, महंगाई से निपटने के लिए देश के पास उपलब्ध है मजबूत बफर स्टॉक। उन्होंने कहा है कि फिलहाल देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि कोविड-19 जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमारा देश अब पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हमारे पास एक ताकतवर बफर स्टॉक भी उपलब्ध है। दूसरी बात, सामान्य गति से चलती रहेगी देश की तरक्की। RBI ने रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा। इसका सीधा मतलब ये रहा कि देश की तरक्की सामान्य गति से चलती रहेगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने फिस्कल ईयर 2022 की तीसरी तिमाही के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान पहले के लगाए अनुमान के 6.8% से घटाकर 6.6% कर दिया है। तीसरी और प्रमुख एक और बात, आने वाले समय में महंगाई हो सकती है डिजिटल पेमेंट। शशिकांत दास ने अपने भाषण में ये कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान पर शुल्क वसूलने के लिए एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इसमें साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट करने पर शुल्क के रूप में आपको अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि RBI UPI आधारित फीचर फोन उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी में भी लगा हुआ है। और अब जानते हैं इस भाषण की चौथी बात, लिक्विडिटी घटाने की कोशिश होंगी तेज। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि कंजप्शन डिमांड में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि OMO के लिए जनवरी 2022 से लिक्विडिटी घटाने की कोशिश की जाएगी। गवर्नर ने यह भी कहा कि जनवरी 2022 से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की योजना पर भी काम होगा। पांचवी और प्रमुख बात, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटने से खरीदारी क्षमता में हुई बढ़ोतरी। केंद्र राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वेट में कटौती से मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार के इस फैसले से खरीदारी की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। RBI ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती का भी संज्ञान लिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।